कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा जो क्लास चलेगा एक क्लास 10 का साइंस स्टार्ट हो गया, यानी क्लास 10 का विज्ञान। आज से हम चैप्टर वाइज पूरा सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे। तो अगर ये दोस्तों आप क्लास 10 के बच्चे हैं या क्लास 10 में अभी जाने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आज से जो क्लास चलेगा और आप लोग को आज से जो क्लास मिलेगा कंटिन्यू क्लास 10 के जो मतलब कि सीरियल बाय सीरियल जो साइंस का चैप्टर होगा वो आपको सीरियल बाय सीरियल मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारे यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूर के ही पास में मतलब कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसलिए कुछ बाहर के अगर यदि साउंड आते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने पढ़ाई को फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे और पहला हमारा अध्याय क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला अध्याय जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पहला हम लोग का अध्याय होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्लास 10 विज्ञान। आज जो अध्याय जो हम पढ़ेंगे अध्याय 1 होगा। अध्याय 1 और चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह हमारा चैप्टर का नाम होगा, पहला अध्याय है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम आपको बेसिकली यानी जीरो से बताएंगे, यानी ऐसे हम बताएंगे ताकि आप लोगों को दोबारा फिर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके चैप्टर के जो लिखा गया है इसके बारे में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए रासायनिक का अर्थ क्या होता है इसको पहले जानते हैं, अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है इसको पहले जानेंगे, और समीकरण का अर्थ क्या होता है इसको पहले जानेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं रासायनिक का कार्य क्या होता है, रासायनिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक का अर्थ क्या होता है, या अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, समीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए रासायनिक का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए उसमें क्या होता है, दो तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है। इस दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना रासायनिक के परिवर्तन से बनता है। दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे हम कुछ अगर यदि एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के हिसाब से ये देखा जाए ताकि ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो रासायनिक अर्थ होता है दो तत्वों का मिलने से एक नया उत्पाद बनता है, ठीक है ना। दो तत्वों के मिलने से एक नए उत्पाद बनता है, ठीक है ना। रासायनिक का जो अर्थ होता है इसमें कभी भी दो तत्व मिले रहेंगे, कभी या एक तत्व नहीं होता है। इसका शॉर्ट यदि फॉर्म देखा जाए, एक शब्द में यदि कहा जाए तो यह परिवर्तन होता है। रासायनिक का मतलब क्या, इसे अगर यदि एक शब्द में देखा जाए इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। इसे क्या कहेंगे, परिवर्तन, ठीक है। अब इसका समझिए अभिक्रियाएं का। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अब इस बार अभिक्रिया में क्या होगा कि जब भी मतलब एक या दो तत्व मिलते हैं तो उनके मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक तत्व ये पेंसिल है और ये आपका क्या है, स्याही है। जब दोनों आपस में मिले हैं तो क्या कर रहा है, यहाँ पर चल रहा है, लिख रहा है। एग्जाम्पल बताएं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, दो तत्वों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है। दो तत्वों के
मिलने की प्रक्रिया, दो तत्वों के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, दो चीज समझ में आ गया। इसमें देखिए रासायनिक का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है ना, नया एक रूप धारण करना। इस मान लीजिए परिवर्तन का मतलब क्या होता है? नया एक रूप बदलना। नए रूप में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें दो तत्वों के साथ क्या होता है? मिलने से अभिक्रिया जो होती है, दो तत्वों के मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि कभी अभिक्रिया के समय एक तत्व नहीं मिलते हैं, हमेशा उसमें क्या होते हैं? दो तत्वों का मिश्रण ही रहता है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहा जाता है। अब समीकरण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में समझिए। समीकरण का अर्थ क्या होता है? इसको किसी भी वस्तु को लिखने के लिए एक हम उसको क्या करते हैं? एक समीकरण तैयार करते हैं, यानी उसका नाम पद्धति करते हैं। तो उस नाम पद्धति को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ उसके सूत्र लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान के मैग्नीशियम यहाँ पर हम लिखेंगे। समीकरण का मतलब क्या है? एक सरल रेखा में क्या कर देना? सजा देना। समीकरण का मतलब क्या होता है? एक सरल रेखा में उसको सजा देना, और वो भी सजाने का मतलब कि उसको पूरा नाम में ना लिख करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते हैं तो पूरा विस्तारित नाम लिखते हैं, जो भी नाम हो XYZ, लेकिन जब उसका सिग्नेचर करना होता है तो हम उसको शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं, और उससे हम जान जाते हैं कि हमारा सिग्नेचर है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो समीकरण बनाया जाता है वो पूरे नहीं लिखे जाते, उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हम लिखते हैं, क्या हम मैग्नीशियम लिखते हैं, तो इतना बड़ा हमको लिखने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। इतना बड़ा लिखने में क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पेज लगेंगे, ज़्यादा हर चारों तरफ से क्या होता है? इतना समय लगता है। तो इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हमारे समय भी क्या होगा? बचत होगा, और हमको चारों तरफ से क्या होगा? मुनाफा होगा। तो देखिए मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं? M और G लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ना लिख करके उसको O2 लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में क्या हो गया? कितना शॉर्ट हो गया? इसी को हम क्या करते हैं? समीकरण बना लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके समीकरण बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? MgO2 हो गया। ठीक है ना, Mg क्या हो गया? O2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हम क्या करते हैं? इसको किसी न किसी रूप में समीकरण बना देते हैं, यानी बड़े से क्या करना? छोटा करना। समीकरण का अर्थ क्या होता है? बड़े से क्या करना? छोटा करना। बड़े से क्या करना? छोटा करना। अब समझ में आ गया कि समीकरण का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी बड़े नाम को क्या कर देना? छोटा कर देना। हमने यहाँ पे बड़ा नाम को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। ठीक है ना, इसीलिए हमने लिख दिया। समीकरण का अर्थ समझिएगा, बड़ा से छोटा करना। अभिक्रिया का अर्थ होता है दो तत्वों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक किसे कहा जाता है? रासायनिक का मतलब होता है परिवर्तन। रासायनिक का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था चैप्टर के बारे में। अब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर। अब देखते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे? हटाएंगे, ताकि अगले टॉपिक के बारे में हम लोग जाने। अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोग तो सबसे पहले इसमें क्या जानना है? सबसे नंबर 1 में जानना है रासायनिक क्या है। रासायनिक क्या है? सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या होता है? यही तैयार होता है, रासायनिक क्या है। ठीक है ना, यानी रासायनिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो अलग हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या जानते हैं? रासायनिक जो होता है, रासायनिक क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रासायनिक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और रासायनिक इसको आप अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, या समीकरण तो बाद में जानना होगा, लेकिन पहले अभिक्रिया हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रासायनिक लिखा है। ठीक है, रासायनिक क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है ऐसे लिख देते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्या होगा? समझने में ज्यादा अच्छा आसान होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या? ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है ना,
रासायनिक अभिक्रिया का अभी हम पढ़ कर आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होना, परिवर्तन होना, ठीक है ना। इसको याद करना दोस्तों सबसे आसान है, बशर्ते आप इसको समझिएगा, एकदम याद करना आसान हो जाएगा। तो रासायनिक का मतलब होता है नए रूप में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे आप लोग रोज के अपने आसपास के जितनी वस्तुएं होते हैं उनको आप क्या करते हैं, परिवर्तन होते हुए देखते हैं, वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि लोहे में जंग लगना, ठीक है ना, क्या होता है, लोहे में क्या होना, जंग लगना। लोहे में जंग लगना पहला, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि अगर यदि दुकान से आप कभी छड़ यानी सरिया खरीद के लाइएगा और नया नया रहता है और उसको बाहर या अपने घर के अंदर ही मतलब आंगन में रख दीजिएगा, तो एक से होता है हमारे आंखों के सामने लोहे में जंग लग जाता है, तो हमारे आंखों के सामने क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी एक नया रूप उसमें क्या होता है, देखने को मिलता है। उसके बाद से देखिए अगला होगा, जैसे मान लीजिए 2 नंबर पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, भोजन को पचना, भोजन को पचना, भोजन क्या हो जाएगा, पचना। अब देखिए, हम भोजन जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को हम ये नहीं कह सकते कि आप भोजन मत पचाइएगा। हमारा जो भोजन है, जैसे हम भोजन किए वो पचना स्टार्ट हो जाता है, यानी पच करके वो एक नया रूप धारण कर लेता है। पचने के बाद क्या होता है, उसमें अब कुछ नहीं बच जाता है, अब वो मलबे के रूप में जाकर के बड़ी आदमी में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। अब उस समय प्रक्रिया क्या होती है, एक उसका नया रूप होता है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें क्या होता है, उसमें कई एंजाइम्स मिले, कई उसमें मतलब ग्रंथियां मिल करके उसमें काम किए, काम करने के बाद उसमें क्या होता है, एक नया रूप धारण करता है जो मलबे के रूप में निकलता है। तो इसमें भोजन को क्या होना, पचना। तो भोजन पचना इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वो पहले अवस्था में नहीं था, पहले से क्या हो गया, बदल गया। पहले अवस्था में अगर यदि जो भोजन हम करते हैं वो भोजन नहीं पचता तो हम कहते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगर लेकिन जब भोजन पच जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब उसमें परिवर्तन हो गया। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला है हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो जो हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तो हम सांस नहीं लेते, अगर सांस नहीं लेते तो हम जीवित भी नहीं रहते, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया से हम क्या रहते हैं, जीवित होते हैं। क्योंकि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, उपापचय का कार्य होता है। वो जो भी ऑक्सीजन जाता है अंदर में क्या होता है, पचता है, पचने के बाद फिर उसमें जो बचा CO2 है बाहर की तरफ निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, रह जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, हम जीते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उससे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार प्रक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया में। यानी रासायनिक अभिक्रिया में इतना ही नहीं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में पूरा XYZ जो भी प्रक्रिया आपकी होती है सामने, यानी आसपास जितने परिवर्तन होते हैं, जितने परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो सब क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। यानी दुनिया में अगर यदि कोई भी ऐसा काम करेंगे, जैसे मान लीजिए दवा ला रहे हैं, दवा खा रहे हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोई कपड़ा पहनते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोई कार्य करते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोई राशन खरीद कर लाते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी XYZ जो भी क्रिया आप करते हैं, जो भी आपके सामने दिखाई देता है वो सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी जो मार्कर देख रहे हैं ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये भी इसमें कितने 2 तत्व मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए सिर्फ मार्कर में क्या, इसमें इंक लगाए हैं, तो इंक भी एक हो गया और मार्कर हो, 2 तत्व मिले तब जाकर क्या अभिक्रिया कहते हैं, नया मार्कर बने, इसमें लिख रहा है। तो यानी कोई ऐसा दुनिया काम नहीं जिसमें रासायनिक के बिना परिवर्तन हो सकता है। अगर जो दवा लाते हैं उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें कई को केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। जो दूध खरीद कर लाते हैं दुकान से उसमें भी मतलब मिक्स किया जाता है पानी। तो इस प्रकार प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है, बिना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन दुनिया का वस्तु नहीं हो सकता है। कोई भी तत्व बिना रासायनिक परिवर्तन के नहीं अगला रूप धारण कर सकता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हम लोग समझ, रासायनिक क्या अभिक्रिया का मतलब क्या, इसमें 2 तत्व मिले रहते हैं, वो अभिक्रिया करता है, करने के बाद एक नया रूप धारण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया समझना सबसे आसान है। हमारे आसपास की जितनी गतिविधियों में रोज देखने को मिलता है वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है।
अगला एक देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अंगूर में क्या होना, किण्वन होना। अंगूर में किण्वन होना, अंगूर में किण्वन होना। किण्वन का मतलब सड़ना, ठीक है ना। अंगूर को रख दीजिएगा तो देखिएगा वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है। या सेब को रख दीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है। केले को रख दीजिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे सड़ जाता है। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, हमारे आंखों के सामने ही होता है, ठीक है ना। तो जब हमारे आंखों के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही तो है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके बारे में हम लोग को जाना है। तो रासायनिक समझ में आ गया, अभिक्रिया भी समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और किस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं, एक नया रूप धारण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। हमारे आंखों के सामने, हमारे आसपास की जितनी वस्तुओं में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि उसमें परिवर्तन कई तरह से होता है, कि कई तरह से उसमें बदलाव होते हैं, आकृति में बदलाव हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें उसके कुछ संरचनाओं में बदलाव होते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन को देखने को मिलता है। ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। अब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, ये चीज अब देखना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन क्या होता है उसको देखिए। तो परिवर्तन देखिए, परिवर्तन में क्या हो जाएगा, उसके आकार में बदलना, आकार में परिवर्तन, ठीक है ना। किसी भी वस्तु के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई भी वस्तु हो तो क्या उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि पहले छोटा था तो बाद में बड़ा हो जाएगा, पहले मान लीजिए कि पहले बड़ा था तो बीच में कभी छोटा हो गया। तो इसमें क्या होता है, आकार में बदल जाना। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है ना, तो अभी इसमें इंक भरे हैं तो ज्यादा वजन का है, अगर इंक खत्म हो जाएगा थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके परिवर्तन होता है। आकार में जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए पहले बड़ा उसके बाद छोटा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ये आकारों में क्या होता है, परिवर्तन होना। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उसके पहले नंबर आकार में परिवर्तन हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि छोटा है तो छोटा ही रहेगा, और कोई जरूरी नहीं कि बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा हो सकता है। तो ये आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद से अगला देखिए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाना। 2 नंबर में क्या है, उसके रंगों में परिवर्तन होना। क्या होना, रंगों में परिवर्तन होना, यानी उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई कलर है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए कि कलर है, अगर यदि मान लीजिए सफेद पानी है, सफेद पानी में अगर यदि कोई रंग का अगर कलर डालते हैं तो उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि पहले जैसा सफेद नहीं रह जाता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। पानी और रंग को मिलाइएगा तो किस तरह दिखाई देगा, जिस रंग का होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक, पानी में अगर यदि लाल रंग डालते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, लाल पानी हो जाएगा, ठीक है ना, लाल पानी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, इसमें परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन हुआ तो इसके रंगों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ये जो पानी है तो सफेद है और ये क्या है, लाल है, ठीक है ना। इसीलिए इसके आने वाले जो उत्पाद होते हैं उसमें क्या होते हैं, पानी का रंग बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है इसके रंगों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद से गैस का निष्कासन हो जाना। 3 नंबर में देखिए, गैस का निष्कासन हो जाना। गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन होना, यानी गैस का निष्कासन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जब हम पानी प्लस चावल, पानी प्लस चावल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, भाप, ठीक है ना, क्या बनता है, भाप। लेकिन यह उत्पाद बनने से पहले आप लोग कुछ समय पहले देखिए, जब ये पानी और चावल को मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ भाप बन करके निकलता है, ठीक है ना। यानी उसमें से जो वाफ निकलता है, यानी पानी क्या होता है, वायुमंडल में निकलता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गैस का निष्कासन हो जाता है। जो जितनी प्रकार गैसें होती हैं वो सब उसमें से क्या होता है, निकल जाता है। इसको देखना है तो जो तसला होता है इसमें पानी गर्म किया जाता है, उसको ढक दीजिए,
और ढक करके उसको गर्म कीजिए। उस समय देखिएगा ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन साइड से कुछ मात्रा में उसमें से गैस निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर ऊपर का ढक्कन हटा देते हैं तो पूरा गैस एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उससे गैसों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके गैस में क्या होता है, बदल जाता है, एक प्रकार का तापमान गैसीय यानी गर्म उसमें से गैस निकलने लगता है। तो क्या होता है, गैस का निष्कासन हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला जो है तापमान में परिवर्तन हो जाता है। 4 नंबर, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में क्या था दोस्तों, परिवर्तन। तापमान आप लोग देखते हैं रोज, आप लोग नेट पर चेक करते हैं, मोबाइल सबके पास सही है, नेट पर चेक करते हैं कि हमारा वेदर कितना है, तापमान कितना है। ठीक है ना, तापमान कितना है। तो मान लीजिए कि 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, 18 डिग्री क्या है, सेल्सियस। उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि सुबह 12 डिग्री सेल्सियस था और शाम को देखिएगा ना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़कर के क्या हो गया, ऊपर चला गया। पहले इतना 12 था, लास्ट में हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, उस तापमान में क्या होना, परिवर्तन हो जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इन सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। किसमें परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होने लगता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ये 4 चीज दोस्तों याद रखिएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इन सब में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ये आप लोग रोज अपने आसपास की गतिविधियों में देखते होंगे, लेकिन इस चीज को आप लोग नोट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम जानते ही नहीं, तो नोट कहाँ से करेंगे। लेकिन आज से उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग जरूर नोट करेंगे कि हमारे आसपास में हो रहा है परिवर्तन, वो क्या चीज है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक जो परिवर्तन होता है दोस्तों, इसके लिए बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि रासायनिक अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया, क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। इसके बारे में हम लोग जाने। अब इसका अगला जो पॉइंट है, जो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो क्योंकि समीकरण का मतलब हम लोग समझ लेंगे, समीकरण का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा से छोटा करना। तो दोस्तों समीकरण जो होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, उसको हम पार्ट 2 में जानेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण क्या होता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।